नमस्कार सभी को राम राम। आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पे अद्भुत लाभ मिलने वाले चीजों को मैं बताऊंगा। ये जो हमारा ये कमिंग जो गुरु पूर्णिमा आ रहा है तो उसका मुहूर्त जो शुरू होगा 28 जुलाई 6:18 पे शाम को और खत्म होगा 29 जुलाई 8:05 पे। जी हाँ। और उस गुरु पूर्णिमा के दिन किन किन व्यक्तियों को ज्यादा लाभ मिल सकता है। ऐसे गुरु पूर्णिमा का लाभ सबको मिलता है लेकिन सबको बराबर नहीं मिलेगा और उसमें भी जो कुछ स्पेशल उसका मैं रेमेडी बताऊंगा। खास तौर से जो करियर को सफलता लेने में सक्षमता उनको नहीं मिल रही है या बिजनेस व्यवसाय से भी जुड़े चीजों में बाधाएं आ रही है या जिनके प्रेम संबंधों में भी कुछ त्रुटियां चल रही है, मानसिक तनाव चल रहा है, विवाद चल रहा है, वो सारे समस्याएं रिजॉल्व हो जाएगी बशर्ते कि आप लोगों को मैं जो बताऊंगा वो करेंगे। तो ये वीडियो को अंत तक देखें। पहले इसका हिस्ट्री ऑफ गुरु पूर्णिमा जान लेते हैं। ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, ये कब से शुरू हुआ। देखिए हमारे महर्षि वेद व्यास ने, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, रचना नहीं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेदा, जी हाँ, महर्षि वेद व्यास ने किया था। तो उस आधार पे, और उनका जन्म दिवस इसी दिन पड़ता है, तो उस आधार पे ये पौराणिक काल से ही चलते आ रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल मैं इफेक्ट बताऊंगा, अभी मैं स्पिरिचुअल इफेक्ट और जो हमारा ग्रंथ के अनुसार है वो चीज मैं बता रहा हूं। दूसरा कारण यह है कि हमारे महादेव जी ने आज ही के दिन, आज बोले तो मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था। गुरु ज्ञान जो होता है वो दिया था। ये दूसरी बात हुई। और तीसरी एक और हिस्टोरिकल रीजन है कि महात्मा बुद्ध ने, जी हाँ, उनको भी दशावतार में बुद्धावतार को लिया जाता है तो भगवान के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भी आज ही के दिन सिलेक्ट किया था, पहला अपना उपदेश देना शुरू किया था। आज ही के दिन बोले तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही, तो ऐसे इसका स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो कम नहीं है। अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब कि खगोलीय दृष्टि से इसका क्या प्रभाव है। देखिए यहां पे जो कमिंग हमारा गुरु पूर्णिमा 28 जुलाई को शुरू हो रहा है। ऐसे जनरली चंद्रमा गुरु पूर्णिमा के दिन धनु राशि में रहते हैं, लेकिन 9वें भाव जो होता है कुंडली का, वो गुरु बृहस्पति का ही है, कालपुरुष के कुंडली के अनुसार। और इस बार जो हो रहा है हमारा पूर्वाषाढ़ा से उत्तराषाढ़ा में जा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से, जो कि शुक्र का है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, गोचर कर रहे हैं नक्षत्र से। राशि कौन सी है भाई, तो मकर राशि। हालांकि मकर राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, लेकिन यहां पे आप ये नहीं समझना है आप लोगों को कि एग्जॉल्टेड है तो फल नहीं देंगे, पूरा फल देंगे, संपूर्ण फल देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब उनको पूर्णिमा भी बोला जाता है, किसी भी पूर्णिमा के दिन पूर्ण प्रकाश देते हैं। और गुरु पूर्णिमा का इसलिए इंपॉर्टेंस है कि पूर्ण प्रकाश तो देंगे ही, और चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन के कारक है, स्वामी है। तो जब मन ठीक रहेगा और पूर्ण प्रकाश, क्योंकि देखिए हमेशा सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले हमारे, अगर ज्योतिषीय भाषा में बोला जाए तो ग्रह जो है चंद्रमा है। लेकिन चंद्रमा पे प्रकाश जो पड़ा तो सीधे धरती पे आता है, माने पृथ्वी पे आएगा। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी
किसी भी पूर्णिमा के दिन, नॉट सिर्फ गुरु पूर्णिमा, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल स्पेशल इफेक्ट है ये गुरु पूर्णिमा का। तो इस दिन क्या होगा कि जब सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्रमा का वो भाग जो प्रकाश पड़ने पर परावर्तित करेगा। मैं अगर इसको डायग्राम से बताऊं आप लोगों को तो देखिए, यहां पे ये सूर्य है, मान लीजिए दिस इज सन, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब जो है यहां पे इस सूर्य का जो किरण पड़ा तो चंद्रमा का कौन सा भाग प्रकाशमय होगा, यहां तक होगा, यहां तक, ये यूं कह सकते हैं 90 डिग्री पे, हालांकि ये सर्कल है। तो यहां पे जब प्रकाश पड़ा तो ये जो पृथ्वी है ये पूरा फ्रंट पे, हम लोग तो सामने ही है ना, तो पड़ेगा तो पूरा प्रकाशमय होगा। तो जैसे ही चंद्रमा पूरा एकदम इनलाइटेड होंगे, प्रकाशमय होंगे सूर्य के प्रकाश से, तो सूर्य का भी शक्ति प्रभाव और चंद्रमा का भी प्रभाव किन पे पड़ेगा, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पे का सिर्फ मिट्टी पे पड़ेगा नहीं, हर चाहे जलचर हो, वनचर हो या कोई भी जीव हो, लिविंग हो। अब लिविंग में मतलब जो सजीव है, हम लोग मनुष्य जो प्राणी है या जीव जंतुओं पे बहुत ही सार्थक प्रभाव पड़ता है। खास तौर से मनुष्य के बारे में अगर बात करें हम लोगों के लिए ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ये सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर पड़ेगा और जिससे पृथ्वी पे पूर्ण, जिसको पूर्णिमा बोला गया है, तो पूरा रात उजाला होगा। तो चंद्रमा पूरा शक्ति में रहते हैं, तो सूर्य की भी शक्ति रहती है इन पे। अब क्या होता है कि जैसे ही यहां पे प्रकाश पड़ा तो पृथ्वी पे जो हम लोग जनमानस है उनका मानसिक विचारधारा और शांत चित्त होता है उस समय ये पीरियड जो है गुरु दीक्षा लेने के लिए अच्छा है और बहुत सारे चीजों के लिए भी अच्छा है। तो जैसे ही ये प्रकाश पड़ने पे क्या होता है कि गुरु जो है, जब आपका मन चित्त शांत रहेगा, मानसिक विचार एकदम सुलझा हुआ रहेगा, तो आपका ज्ञान की प्रगति होती है। जी हां, ज्ञान की प्रगति होती है। और ज्ञान या गुरु से शिक्षा लेना तभी संभव हो पाता है जब मन और चित्त से आप शांत रहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जिन व्यक्तियों को गुरु दीक्षा लेनी हो या कोई साधना करनी हो या कोई सिद्धि करनी हो, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन और उपयुक्त मुहूर्त होता है। जी हाँ, मुहूर्त होता है। एक्चुअली में गुरु पूर्णिमा 29 को इसलिए माना जाएगा क्योंकि सूर्योदय से लिया जाता है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, और लेना भी चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा यह निर्धारित किया गया है। अब तो ये हुई बात। अब सवाल है कि जब मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये तो नीच के हो गए तो नीच फल देंगे। ऐसा नहीं है। चंद्रमा जब मकर राशि में रहेंगे तो मकर राशि की जो शनि महाराज की है, और इसमें कर्तव्यनिष्ठ आदमी हो जाएगा, भावुक न होकर के, ज्यादा एक्साइटेड न होकर के, भावनाओं में न बह करके अपने कर्तव्य पथ पर ध्यान देगा। अपने अंतर्निहित जो कर्तव्य है, जो अपने विचारों में चल रहा है, जो वास्तविकता है, जो जिंदगी को अग्रसारित करेगा, अच्छे पद पे, अच्छे गरिमा के पोस्ट पे ले जाएगा, उन विचारों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि शनि महाराज जो है एज ए जज कहा जाता है उनको, वो एकदम जस्टिफाइड कार्य करते हैं। तो उनकी राशि होगी और चंद्रमा मन के है, तो जब मन से और विचारों से कर्तव्यनिष्ठ हो जाएगा इंसान और अनुचित कार्य नहीं करेगा, सीधी सी बात है कि उसको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और गुरु इधर से जब चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो गुरु भी बहुत ही
एक्टिव हो जाते हैं। अभी गुरु जो है ऊंच के हैं, कर्क राशि में है, हालांकि अस्त है क्योंकि सूर्य के नजदीक है, तो वहां पे भी गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। गोचर में गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। तो ऐसे भी तो इस साल का दिस ईयर गुरु पूर्णिमा इज सो प्रीशियस फॉर ह्यूमन बीइंग स्पेशली। अब सवाल है कि करियर का क्या लाभ होगा। जिनके कुंडली में गुरु चंडाल योग होगा, गुरु चंडाल योग बोले तो राहु गुरु के साथ बैठा होगा, युति में होगा या संबंध बना रहा होगा, तो गुरु चंडाल योग जैसा ही अशुभ फल देता है। तो उस स्थिति में अगर वो व्यक्ति, या एक तो ये कारण हुआ, और भी कारण मैं बता रहा हूं, जिनके कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होगी, दूसरा कारण। तीसरा, जिनके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और सूर्य की भी स्थिति अच्छी नहीं होगी। 4 चीज मैं बताया। इनको ठीक करने के लिए ये दिस इज द वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू क्यूर ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो मैंने बताया एस्ट्रोलॉजिकल जो इशू है, जो हॉरोस्कोप में, मैं किसी व्यक्ति का और किसी खास कुंडली का नाम लेके नहीं बता रहा हूं। दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। जो इस तरह के समस्या झेल रहे हैं, जो नहीं झेल रहे हैं, अगर वो भी करेंगे, मैं रिमेडी अभी इसके आगे बताऊंगा, उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है। अब सवाल यह है, जिनका करियर में परेशानी है, सफलता नहीं मिल रही है, प्रेम संबंध में भी मतलब बिग नहीं चल रहा है, किसी को संतान नहीं हो रही है, तो गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है फुल फेज में आ जाता है। ऐसे ही उच्च के है, वो तो अस्त है, सूर्य के नजदीक है, इसलिए कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक जाएगा तो अस्त ही होगा। और जानते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाते हैं, योग साधना में भी उनके कृपा से मन लगता है। हर रिद्धि सिद्धि हमारे देवगुरु बृहस्पति प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा से उत्तराषाढ़ा में, पूर्वाषाढ़ा किसका है? शुक्र का है, अति शुभ ग्रह है। और उत्तराषाढ़ा भगवान सूर्य का है, जो कि सूर्य नारायण ही कहे जाते हैं। अब उसमें क्या कहना है? तो इस तरह से तमाम परिस्थितियां, दीज आर ऑल सर्कमस्टांसेस कमिंग विद इन द पॉजिटिव सर्कम्बरेंस, मतलब सकारात्मक घेरा में आ रही है। जी हाँ, सकारात्मक घेरा में आ रही है। तो ये हमारे जीवन चक्र पे बहुत ही सुप्रभाव डालेगा। अब करें क्या? एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडी की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा? जिन लोगों को मैं 4 चीजें बताया, वो समस्या है, अगर नहीं भी है तो वो करेंगे तो बहुत ही लाभान्वित होंगे। क्या करना है? उस दिन खास तौर से, मतलब ये जब खत्म हो रहा है तो 8 बजे के पहले, 8 बजे के पहले ये यहां से शुरू हो रहा है, तो इस दिन खीर बना के, दूध में जो खीर बनता है, खीर बना के, उजला ही होना चाहिए, कोई और चीज न डालें, नहीं तो कलर परिवर्तन होगा। और अपने छत पे अगर रूफ है तो खुला में रख दें रात भर। जी हाँ, रात भर रख दें, सुबह में उठा लें। यहां तो क्योंकि ये तो शाम को ही खत्म हो जा रहा है ना, तो ये शाम को खत्म हो जा रहा है, तो यहां आप 28 जुलाई को रखें और उसको सुबह चंद्रमा भगवान का नाम लेकर के और अपना जो है रख के और फिर सुबह खा लें। वो एक बहुत बड़ा रिमेडी है। और भी मैं बता रहा हूं दूसरी रिमेडी। शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो तो आप या तो इस दिन भी कर सकते हैं, या 28 को या 29 को भी। आप क्या करें? 29 को कीजिएगा, क्या कीजिएगा? चना का दाल, हल्दी और पीला कपड़ा में बांधकर, नया पीत वस्त्र होना चाहिए जितना भी बड़ा हो, और वो ब्राह्मण को दान दें। जी हाँ, ब्राह्मण को दान दें। ठीक है। ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जिन लोगों का करियर, नौकरी नहीं हो रही, चाहे सरकारी तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब के लिए, जिनका संतान वृद्धि नहीं हो रही है,
और एक तीसरा जो रिमेडी बता रहा हूं वो भी अत्यंत फ्रूटफुल है। वो है क्या कि श्री हरि नारायण का, श्री लक्ष्मी नारायण का जाप करें। शाम को बैठ जाएं, देखिए ये 8 बजे तक है, तो आप या तो सुबह में जाप करें या शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जाप कर लें। तो इतना अगर कर लेते हैं तो निसंदेह देखिएगा कि इन कमिंग पीरियड डेफिनेटली यू विल गेट योर जॉब, डेफिनेटली यू विल गेट गुड सिचुएशन इन योर लव रिलेशन, डेफिनेटली यू मे गेट द चाइल्ड। संतान की भी समस्या है तो वो भी पूर्ति हो जाएगी और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। अगर मेरा अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब एवं लाइक करें।